राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और फिर थर सागे हूँ साथ आज। और विधायक जी का प्रोग्राम मैं थाने बता रहे हो और पूरे आंदोलन पर बैठे हैं, मातृशक्ति बैठे हूँ मिला दियो। अब मैं फिर भाई बात शुरू करूँगा बीच में। नेठाणा का जगह सरपंच साहब है, एडवोकेट राजेंद्र जी है, वहाँ बात करांगा क्योंकि आज वहाँ पर गंभीर आरोप कई लागे यार। आरोपा ना आज आप बात करके पूछांगा करांगा बात करांगा और पूछांगा कि जगह आरोप कह रहे हैं विधायक जी कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ को बजट जो भाई पंचायत ने नुकसान कर दियो, लेन को नहीं है यार। और भी कई जगह नशे का कारोबार की बात चल रही है, और भी कई बात है। पीछे सरपंचा को जो धरणो बैंक के बारे में भी कई बात है, मैं फिर बात करूँगा। सरपंच साहब अधूरी रहेगी बात अपनी। मैं कह रही हूँ कि बड़ो आरोप थार पर यो लाग गया कि 1.5 करोड़ को बजट थे जनता का, लगा कौन से क्या कहते लेन कौन गया, वह बात पूरी होनी है अपनी। जी मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में। बार बार लेने के लिए बजट कौन नहीं लेना चाहता, सरपंच का काम होता है बजट लेना। लेकिन इन्होंने बजट दिया नहीं और देने नहीं दिया। प्रधान जी भी देना चाहते थे लेकिन इन्होंने रोक दिया वीडियो को कह के और प्रधान जी को कह के कभी नेठाणा में कोई बजट नहीं देना है। उनको मोटा खतरा ये है भी नेठाणा में काम होगा तो उनका क्या है, बेईमान लोग हैं। इनके बेईमानी दिमाग में रहती है तो इनके धन पंचायत में कोई कमीशन बन जाएगा, पैसा बन जाएगा तो हो सकता है ये एमएलए का चुनाव लड़ लें। इस वजह से नेठाणा में प्रधान जी के मतलब अगेंस्ट भी वो बेईमानी कर गया, कमीशन ले लेगा, प्रधान जी खातर कह रहे होते हैं बात नहीं तो। इनका खुद बेईमान लोग हैं, कमीशन खो रहे हैं, कमीशन खो रहे हैं। तो इसके ये दिमाग में अभी नेठाणा में काम होगा तो सरपंच के कोई कमीशन बन जाएगा। अच्छा, कमीशन पैसा कमा लेगा तो एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। पहले भी इनके पिताजी ने लड़ा है, मैंने खुद ने लड़ा है, शैलेंद्र भी अब जैसे समाज सेवा में है। तो इनके ये भय, इसलिए नेठाणा में ये कोई 5 पैसा देना नहीं चाहते। बकवास करके गया एकदम, मैं सरेआम कहता हूँ। मतलब कई बड़ी बात कह के गया है कि काम अगर लेना हुए तो जनप्रतिनिधि ए तरह का काम कौन करे, मेरे कन आओ, स्वागत है, मैं थाने काम दूंगा। आज भी घोषणा करके गया है। एक तो जमाला रोड की करके गया है, एक वो घुसाने लगे रोड की करके, एक कोई सेट को 2 या 3 दिन हम बजट स्वीकृति की बात करे गए। तो काम तो करवा रहे, काम तो जब धरातल पे होगा तब देखा जाएगा ना। धरातल पर 3 साल में आज तक घना ही बेटा दे दिया, टूटते 3 साल में कोई धरातल पर काम को नहीं है। बिल्कुल एक नई ईंट नहीं लगी है नेठाणा में। विधायक महोदय की तरफ से विधायक बनने के बाद अब ये जल मिशन की योजना है, इसके अंदर मैं सरपंच होने के नाते अध्यक्ष हूँ इस कमेटी का। वाटर वर्क्स निर्माण की जो समिति है उसका, मेरा सेक्रेटरी पंचायत समिति का वो इसका सचिव है। हमको इसने सूचना तक नहीं दी। और आज कार्यक्रम बता रहा है कि एक स्कूल को और एक वाटर वर्क्स को थाने सूचना ही कौन दी? बिल्कुल हमारे को कोई सूचना नहीं दी। मतलब एक बात के केस का राजनीतिक द्वेषता ही कमाए। राजनीतिक द्वेषता मतलब एक घमंड है। मतलब आदमी नौसिखी आदमी है और इसको मतलब पावर मिल गई, ये सोचता है मैं ही हूँ सब कुछ। एक और बड़ो आरोप लाग्यो कि जका गाम राम का 5-4 आदमी है बरगला रहे है, वहाँ में एक थारे स्कूल कमेटी अध्यक्ष को नाम लियो, अध्यक्ष को जो कमेटी को अध्यक्ष बन रहे वो नशा को कारोबार करे और बिना सपोर्ट करनी है लोग है। इतनी कोई बात बिल्कुल गलत बात है जी, ये निराधार बात है। ये रमेश जी बिश्नोई पहले हमारे जो विरोधी पक्ष है उनके साथ थे। उस टाइम शराब का ठेका होते थे इनके, लेकिन जब से मेरे पिताजी के संपर्क में आए तो इनका सभी वो काम बंद करवा दिया। इन्होंने इधर बिनोला खल की फैक्ट्री लगाई थी और अपना खेती बाड़ी का और वो काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये इनका ये है भी ये रमेश इनके साथ है तो वो थोड़ा आदमी संपर्क वाला है और उनसे ये थोड़े डरते हैं, इसलिए वो दबा करके अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अच्छा। आरोप लगा करके मतलब आरोप निराधार है, बिल्कुल निराधार है। नशे को पीछे कह रहा 6 कुंटल कुछ नशो मिले बेंगी बात भी चल रही है। में कठई रमेश को कोई लेनो देनो को नहीं जी का। हाँ कोई आदमी भी उनको पुलिस ने पकड़ा है, कानूनी प्रक्रिया है। वो तो कानूनी प्रक्रिया जो करेगा वो भरेगा। और दूसरी एक बात और कही कि पहली मैं उम्मीद करी, मैं कई बार बात करी आंसा रहा हूँ तो बात अगर जायज़ मांग होती तो मैं सगा हूँ। मैं बार बार आवाज़ उठाई हूँ विधानसभा में, लेकिन ईब मैं आऊँ कौन मिलूँ कहेंगी बात नाजायज़ जिद पकड़ रखी। देखो मैं जनप्रतिनिधि है, उसका फर्ज बनता है जो भी जनता संघर्ष करती है वो उन भादरा की जनता का बलवान पूनिया विधायक है, हमारा भी विधायक है। बिल्कुल। और हम उसके मान लो नीचे हैं तो उनको यहाँ दरी पे आके बात करने में अगर हम गलत हैं तो हमारे को समझाना चाहिए भी प्रेम से भी आपकी ये बात गलत है, ये बात सही है। जबकि बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने 3 साल से संघर्ष किया है तो यहाँ जनता का दबाव बना तो विधायक ये नहीं कहते हम, विधायक ने
बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की आवाज़ विधानसभा में उठाई और उसका जनता को फायदा भी मिला है, लेकिन बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, उसकी वजह से विधायक बोले, नहीं तो नहीं बोलने वाले थे। एक और आरोप लगे सरपंच साहब के जको आदमी अने के आंदोलन करांगा आपा संघर्ष को और बेंगो खुद को बिल भरेड़वे, आ बात क्या पर कही? ये बिल्कुल गलत बात है। जो संघर्ष कर रहे हैं उन साथियों का अभी 100 लोग हैं, उनका बिल अभी भी नहीं भरा गया है। बाकी मजबूरी में जनता ने मतलब वो मजबूरी करके बिल भरवा लिया गया। नहीं, एक उदाहरण भी दियो भी। मैं एक बात नुपुर शर्मा को बीच में नाम ले गया, फिर कहो बोले भाई मैं थाने समझाना चाहूँ कि जको आदमी आने बरगला रहे है पर खुद आपको बिल भर रखे और थाने क्या बिल कौन भरनो और जनता पर भार हो गए हैं चीज़ को, वाह वो इशारों कहेंगा नहीं है। तो मेरे नॉलेज में नहीं है जी, मेरे कोई भी आदमी ऐसा ध्यान में नहीं है जिसने बिल भर रखा और आंदोलन में भाग ले रहा। आंदोलन करता हूँ थान ध्यान है भी आ में कोई 100 आदमी है जो नेतृत्व कर रहे हैं और बिल भर रखे हो ना, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने वो इसके अंदर आंदोलन में आगे है और उसने बिल भर दिया। मेरे नॉलेज में नहीं है। विधायक जी को है तो बताना चाहिए, निराधार है। अगर है तो नाम ले देना चाहिए भी ये आदमी आगे संघर्ष कर रहा है, इसका बिल भरा हो, उसका नाम लेना चाहिए विधायक महोदय को। ऐसे को गुमराह कर रहा है जनता को, ऐसे करके मतलब बिल भरे जाएं। मतलब एक दबाव कैस का, एक बरगलानो कैस का, बरगला के जनता ने भी कहे आंदोलन तोड़ रहा है। हाँ, ये पॉलिसी है, आंदोलन तोड़ने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं पंचायत पर आ जाऊँ, 3.5 साल गुजर गया, थारा भी 2 साल लगभग गुजर गया, तो बजट ना मिलनो के कारण है? मतलब भाई पंचायत को हिस्सों थारो आवे वो थाने ना देनो के कारण है? मैं अभी थाने बताऊँ, पंचायत का, केंद्र का और स्टेट का सीधा गवर्नमेंट का हमारा पैसा आता है पंचायत के खाते में। 20% पैसा हमारा पंचायत समिति में जाता है। नेठाना पंचायत का जाता है और सभी पंचायतों का 20% पंचायत समिति में जाता है। वो पैसा 20% का हमारे को 19-18 मिलना चाहिए। चलो और थोड़ा बहुत पंचायत समिति में भी कई बार काम होते हैं, 1-2% वहाँ रह सकता है, लेकिन 18-19% पैसा हमारे को रिटर्न देना चाहिए पंचायत के हिसाब से सभी को। उसमें ये बंदरबांट कर रहे हैं, या तो जिनको कमीशन मिलता है उनको देते हैं। मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मतलब इसका कारण यही है, या हाँ मेरा कमीशन खोरी का कोई सिस्टम नहीं है, या तो मेरे को इसलिए नहीं मिल रहा, या इसकी वजह ये है भी ये काम करेंगे, इनका नाम होगा, इनके पास 2 पैसे आ जाएंगे तो हो सकता है ये विधानसभा का चुनाव, मेरे को ज़्यादा ये खतरा लग रहा है विधानसभा चुनाव ना लड़ दे। हाँ, इनको ये है दिमाग। इसी कोई प्लानिंग है ना? हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब हो जाए मन में कहीं ना ना ना, मन में हो ही में लड़ लियो, मन में होगी तो लड़ लिया मैंने। इसको कमीशन खोरी में लड़ना रहो, इतना को नहीं, फिलहाल कोई मन में कौन ना ना लड़ने की जरूरत को नहीं। लड़ांगे तो लड़ लियांगे, कभी लड़स कहाँ, कोई दिक्कत को नहीं। कोई लोकतंत्र है, चुनाव भी लड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लड़ने का अधिकार है, लेकिन इसके जो दिमाग में घूम रहा है वो दिमाग में हमारे नहीं है। सरपंच साहब, एक तो संघर्ष समिति जल गए थे भी सदस्य हो, संघर्ष जो नहर है पानी खातर बेंगे भी संघर्ष ने जूझ रहा हो। दूसरो सरपंचा को एक पीछे बड़ो धरणो हो, मैं 1-2 सरपंचा निशानों बना के जो कोई बात आई तो भी आंदोलन को जो धरणो किया, मतलब क्या समझौता है पर बाटे मैं पूछना चाहूँगा। वो 2 सरपंचों को 38 धारा पंचायत 38 का एक्ट का नोटिस दिया गया था, उसमें उनका जवाब देना है। क्या आरोप है वो पूरा इतना नहीं है। एक तो भाडी का कच्चे काम का था, उन्होंने कोई जोड़ खुदाई कर ली 2 साल बाद में। आजकल लेबर काम कम करती है, 2 साल बाद में वो खड्डा है वो पूरा जाता है, उसमें उनको दोषी मान के किया है। तो उसमें जब यूनियन ने बात की, धरना शुरू किया, तो विधायक महोदय का आई बात कि मैं कच्चा काम का कभी जांच नहीं करवाऊंगा, सभी पंचायतों को आश्वासन देता हूं और मैं इस कार्रवाई को ड्रॉप कर दूंगा, मेरे को 10 दिन का टाइम दे। 10 दिन का टाइम? हाँ, 10 दिन का टाइम मांगा था, वो लगभग पूरा होने वाला है। होगी मतलब? हाँ, अभी पता करेंगे। आज दितवार है, सोमवार को कल सोमवार मंगलवार को दोबारा है। जो कर्मचारी सस्पेंड हुए उनके बारे में भी उनका भी धरना विधायक महोदय ने ये कह के हटवाया था भाई बुधवार तक मेरे को टाइम दो, अभी आने वाला बुधवार। तो वो तो विधायक महोदय जाने, जब यूनियन को दिया है, एक व्यक्ति को तो आश्वासन दिया नहीं, पूरी यूनियन को दिया है। तो 10 दिन का टाइम मांगा था, हमने दे दिया, और कर्मचारियों की यूनियन को बुधवार तक मांगा था, उन्होंने बुधवार तक दे दिया। अब देखते हैं आगे क्या है। मतलब एक बात अपने बीच में रहेगी कि अभी जो थारे चौगान में प्रोग्राम अरबी में कह रहा कि अगर मैं सरपंच सागे भेदभाव करता तो आज सरपंच मेरे सागे को नहीं आता भी, मेरी नीति में कठई फर्क को नहीं, मैं कहीं सागे द्वेषता कौन करूँ, मैं सब ने बराबर रखूँ, मैं सब ने बराबर दूँ, कोई बशर्ते मेरे को कोई पीछा लेनी हो चाहिए, काम लेनी हो चाहिए। देखो, विधायक जी का विधायक कोटे का पैसा का उनका अधिकार है, लेकिन पंचायत समिति के अंदर वो ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं।
वो उनका अनैतिक अधिकार है। पंचायत समिति तो प्रधान जी का आत्मा है। हाँ, प्रधान जी का आत्मा हुआ, लेकिन वह पैसा अभी सरकार दबाव में है, विधायक महोदय के गहलोत दबाव में है। हाँ, यदि वह कहा कि गहलोत मेरी सारी बात मानना है। हाँ, गहलोत सारी बात मानना है, दबाव में यही वास्ते है। वो पीसो प्रधान जी के हाथ में को नहीं रहे हो, वीडियो आगे कहने में वह पीसो देवे भी नहीं देवे, या तो कमीशन लेके देवे या आपकी मनमर्जी बंदर बांटे। वीडियो की भी कोनी, वीडियो की भी प्रधान जी का खींचा नहीं चल रहा है। हाँ, बहुत थोड़ा है, अनबन है, थोड़ी अनबन है, वो दबाव में है, विधायक के दबाव में है वीडियो। कर्मचारी विधायक के दबाव में, बात सीधी सी हाँ, है। सीधी सी बात है। एक बात और कह रहे थे कि मन ने काम दे देगा तो दूसरों पक्ष नाराज हो जाएगा, तो गांव को काम है। बात कह के माने जवाब दियो है। पहले दिन माने बुलाया, बलवान जी फगेड़िया साथ थे, और भी 2-4 आदमी साथ थे। उनकी मौजूदगी में बात हुई कि आप काम करो। और दूसरे दिन शाम को फ़ोन आ गया कि भाई वो मेरे वाले लोग हैं, वो नाराज़ होते हैं कि भाई इनको काम गांव में नहीं देना है, काम करवाने की नहीं टाइम जरूरत को नहीं। अच्छा, काम की जरूरत को नहीं। हाँ, बोर्ड का भेज देंगे तो मेरा आदमी नाराज हो जाएगा। हाँ, और वोटा की जरूरत है तो मैं देंगे। हाँ, और वोटा की जरूरत को नहीं। हाँ, गाँव में विकास उनका वोट कौन मिला है, उन इसका ये कहना था कि मेरा कार्यकर्ता कहे कि अभी गाँव में विकास वोट कौन मिला है। ये बात हमारे को कही है, बाबा थान कही है, बिल्कुल विधायक जी कही है, विधायक जी कही है। मतलब बड़ो आरोप लगाना लग रहे थे कि विधायक जी आपका मुंह पहले दिन तो हाँ भरी है, दूसरे दिन नटे का मेरा आदमी नाराज हो जाएगा। हाँ, जवाब मिलो वो 20 आदमी के माध्यम मिलो, सीधो टाइम माने को नहीं दियो। अच्छा, जवाब था ना बीच में जी का पहले माने मिलाया, बांग माध्यम में वो जवाब मिलो। मतलब बड़ी बात यह है कि आरोपों में एक निष्कर्ष काटिया के थे गया हो काम लेने में। बिल्कुल, मैं बार गया, मैं खुद मैं सब देखो, विधान प्रधान बनने के बाद 6 फरवरी 21 को हमने गांव में प्रोग्राम रखा था। प्रमुख जी को बुलाया था, प्रधान जी को बुलाया था, विधायक जी को मैंने सबसे पहले फ़ोन किया भी अब चुनाव हो चुके हैं, प्रधान जिला प्रमुख बन गए हैं और विधायक का भी एक हमारा सभी का है, तो गांव में विकास करवाने के लिए मैंने खुद चला के फ़ोन किया। तो 6 तारीख को हमारे प्रोग्राम है नेठाना में, प्रधान जी आ रहे हैं, प्रमुख जी आ रहे हैं, आपको भी आना है कि मेरे कार्यकर्ताओं से बात करो आप। अच्छा, वो कहेंगे तो आऊँगा। फिर मैंने इनके कार्यकर्ताओं से बात की। अच्छा। फिर वापस मैंने व्यक्तिगत मिलके बता दिया भी आपके कार्यकर्ताओं से बात होगी कि चलो मैं आऊँगा। मतलब थे तारकानी में पूरी कोशिश करी हो। बिल्कुल पूरी कोशिश करी, बार अब भी मैं बीच में इनसे भी मिलते हैं, हमारे से भी मिलते हैं, आदमी तो मिलते ही हैं। उनके माध्यम से मैंने बार कहा भी मजबूरी में, मतलब हम एंटी बीजेपी माइंड के आदमी हैं, मैंने बार इनको मैसेज दिया भी गांव में काम करवाओ, आगे हम आपके साथ आ जाएंगे। बात भी कही हो। बिल्कुल कही है। मतलब बार करने गया हो, उरे भी वो चपक सहबांगन भी थे गया हो, वो बात भी करी हो थे, गांव को विकास होना चाहिए बता रखी होते। बिल्कुल, मैंने यहाँ के लोगों को भी कहा, तहसील स्तर के लोगों को भी कहा, खुद को भी मैंने आमने सामने हुए तब मैंने कहा, मतलब काम मैंने कहा विधायक जी जनता नाराज हो जाएगी, थारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, मेरा रोकी कौन रहेगी, जनता। बिल्कुल। मैंने पिछली बार कांग्रेस का सपोर्ट किया, 1500 वोट आए, इनको 2300 आए। बिल्कुल। ठीक है, मेरे हाथ में तो नहीं था, मैंने तो सपोर्ट कांग्रेस को किया, तो मेरी तो अगर चलती तो वो कांग्रेस वाला जीतता, विधायक जी को जिता दिया। फिर जब पंचायत में चुनाव हुए तो मेरे को 3500 वोट मिले, इन वाले को मतलब 700 वोट का डिफरेंस था। मेरा जो सामने कैंडिडेट था वो 700 वोट 750 से पीछे था, 250 लगभग हो गए। तो जनता है, ये तो जनता खुद फैसला करती है। लोकतंत्र गाँव जनता के बीच में मैं जनता की बात, अब जनता लड़ रही है तो जनता के साथ हूँ। बिल्कुल। ये जनता का संघर्ष है, पूरे गांव के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का, इसमें जनता लड़ रही है, जनता के साथ हूँ मैं। तो एक और शिकायत आई सरपंच साहब, मैं सुबह बात कर रहे आज के डिग्गी में पानी है लेकिन फिर भी सप्लाई कौन छोड़े और टैंकर भरवावे, टैंकर और मार्ग पीछा ले, अभी शिकायत है। देखो जी, ये शिकायत है, इसका जवाब मैं देता हूँ भी हमारे गाँव में कोई टूटी का सिस्टम नहीं है, ये वाटर वर्क्स का सिस्टम है, मेरा नहीं है। वाटर वर्क्स मेरे अधीन भी नहीं है, जलदाय विभाग पंचायत के अधीन नहीं है। लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो टैंकर की व्यवस्था से पानी सप्लाई हो जाता है। नहीं तो अब गांव में जब सप्लाई देते हैं ना, लास्ट में टैल पर 20 घंटा अगर लगातार टूटी चलेगी ना तो भी वो पानी गलियों में बह जाता है। अच्छा। इसलिए ये जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी उसको बंद करवाते हैं। अच्छा। और वो उसको मेरे को पता है जी, अगर मान लो जे सप्लाई कर दिया ना तो 2000 का टैंकर आता है, नहीं तो 250 में टैंकर हमारे गांव में मिल जाता है। तो वो व्यवहारिक बात है, उसमें अधिकारियों का मेरा आपस में तालमेल है
वो अधिकारी बंद करवाते हैं तो उसमें हम दबाव देंगे कि अगर सप्लाई गाँव का भी मैंने कहा है कि सप्लाई करा दो, मैं एक सड़ू सटे भैंस ना काटो, गाँव में पानी मिल जाओ तो 250 में मिलेगा, और सप्लाई कर देंगे तो गलियां में बैठ जाओ, टूंटी किंग है ही कोई हाँ, टूंटी है ही कोई, पानी बहा दे 10 दिन में फेंक दे। एक और बड़ी समस्या आ रही है कि नरेगा कई घर ऐसा हो जगह नरेगा में चल रहा है, वहाँ मनरेगा भी कौन चल रहा है? बिल्कुल जी, मेरा 7 काम तो पहले भेजड़ा, 7 बाद में भेजा, 14 काम पेंडिंग पड़े है, स्वीकृत को नहीं होने देने ला रहा, कहीं ठाणा में नरेगा भी नहीं चलनी चाहिए। विधायक महोदय का ऐसा है, मेरे ठाणा में नरेगा भी नहीं चलनी चाहिए। मतलब गरीब जगह पिछड़ लग रहे, जगह रोजी जगह नरेगा ये बांग दुख होना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद मतलब ये बात खातर हूँ, और मैं आज संघर्ष समिति में भी मैं कह दियो आने भी, चाहे आप कुछ भी संघर्ष करो, हम साथ हैं, हमारे काम भेजे हुए हैं, और विधायक महोदय के दबाव में इन्होंने बोल रखा है। अभी हमारे काश्तकारों के खाड़े बनने वाले थे, तो उन खाड़ों के लिए 1 साल से मैं एनओसी मांग रहा हूँ, एनओसी नहीं मिल रही है। इनके ये दिमाग में काम करेगा तो हो सकता है अभी इसको फायदा मिल जाए, इनको ये अभी घसने में लगे हुए हैं कि काम देना नहीं, इसको काम ना हो, और ये भी आरोप लगा दिया झूठा, कभी काम मैं तो करने के लिए देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास आता नहीं, मैं चला भी गया, सारी बात होगी, फिर भी झूठ बोल रहा है, सरासर मतलब बिल्कुल झूठ बोला है। चले भी गए हाँ करके, अगले दिन कह दिया भी मेरा तो पहला आदमी रूस जा, मैं क्या करूँ। एक और बात कही बोले मैं मलखड़ा चुनाव आ रहे हो तो सिर्फ एक वजह हूँ कि मैं पानी के ऊपर जो चोरी भी पर लगाम लगा दी, आखिरी सिरे तक पानी भेजो, और आज तक लगन ना करे है, पानी खातर वो एरिया निहाल हो रही है। झूठ है जी, बिल्कुल झूठ है। टैल पर लोगों ने पानी कौन मिला है, अठे भी पानी आधी नहर चल है, टैल पर पहुँचा कौन पानी, अठे आधी रहेगी जो टैल पर कौन पहुँचा, आप बिल्कुल ही झूठ है, मतलब मौखिक बातें चलना बिल्कुल झूठा, मतलब इतना मैंने देखा नहीं, इतना आरोप स्टेज से लगाते हो। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ मुकदमे करवा रखे हैं हमारे ऊपर। 5 दिन हमने हाईवे जाम किया तो पानी मिला, उसके बाद में 5 दिन मैंने अल्टरनेटिव रास्ता भी दिया था, अगर नहीं तो 5 दिन हाईवे जाम होता तो थोड़ी चलता, हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके रास्ता दे दिया था। 5 दिन इनका हमारा आंदोलन भी चल गया, हमारे समस्या का समाधान हो गया, उसके बाद में हमारा राजीनामा हो गया। उसके बाद में राजीनामा होने के 1 दिन बाद में, आंदोलन खत्म होने के 1 दिन बाद में मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिर कहता है मैं गृह मंत्री हूँ, आप चिंता मत करो, मैं इसको करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। अभी तक तो हुआ नहीं, वो थानेदार जी अभी कह रहे थे जमानत करवाओ। अच्छा, मतलब बड़ी बात यह होगी कि मौखिक बातें चलना रही, धरातल पर की कोई राजनीतिक कसम कस चलना रही है, जनता ने गुमराह कर रहा है। विधायक महोदय मतलब बादरा की जनता को गुमराह कर रहा है, बोलता कुछ है करता कुछ है। आखिरी सवाल राजेंद्र जी, विधायक कोट्टा अब तक निठाणे में कितना काम हो गया? विधायक कोटे से विधायक महोदय बनने के बाद एक भी काम नहीं हुआ है, 1 नया रुपये का काम नहीं हुआ। पंचायत समिति से मेरे सरपंच बनने के बाद में 1 पैसा नहीं मिला, 2.5 साल हो गया। मतलब थाने भी कौन मिले? पंचायत समिति का जो बजट हमारा पैसा 20% जाता है, वो भी कौन मिला? वो भी नहीं दिया, विधायक कोटे से भी नहीं दिया, और भी कोई काम नहीं करवाया। ये जल मिशन योजना मैंने 2018 में, जाकिर हुसैन जी कलेक्टर थे, तो मैंने कहा भी हमारा बहुत बड़ा गांव है, ये वाटर वर्क्स अस्त व्यस्त है, मैंने इसका वीडियो बनाए, फ़ोटो बनाए, वो दिया, तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया भी इसको ले जल मिशन में। ये विधायक महोदय की ढिलाई की वजह से ये लेट हो रहा है, कहीं न कहीं ये अड़चन करते हैं मेरे को। ये आगे लापरवाही ये सिस्टम में सारे में नहीं, मतलब अब इनकी चलती है, तो ये मतलब कहते तो रहते हैं मैं दूँगा, ये वाटर वर्क्स करवा दिया, ये करवा दिया, लेकिन जब तक काम धरातल ना जाए धरातल पर तो कोई फायदा नहीं है। आज मान लो हम पंचायत का होने के नाते मैं अध्यक्ष हूँ, और यहाँ शिलापट उन्होंने लगाया है, तो हमारे को इनवाइट ही नहीं किया। बिल्कुल थे मौके का जनप्रतिनिधि पंचायत का हो, उस निर्माण कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा सेक्रेटरी पंचायत का वो सचिव है, और हमारे को दोनों को सूचना ही ना दे, बोर्ड लागना चाहिए। तालमेल बोर्ड की बात नहीं है, काम कैसे होगा, तालमेल नहीं होगा तो। भी आज हमारे को बुलाया नहीं, कल को जो ठेकेदार है तो उसको हम कैसे सहयोग करेंगे? सहयोग को नहीं हुआ, थारी बात जायज है, क्योंकि एक विधानसभा को जनप्रतिनिधि विधायक है, सहयोग सरपंच करे, सरपंच भी एक गांव को जनप्रतिनिधि है, तो बिंगो हर कार्यक्रम में एक भागीदार है। वाटर वर्क्स कमेटी का तो अध्यक्ष हूँ मैं, और आपको मतलब सूचना नहीं दी है, बिल्कुल अहंकारी आदमी है। स्कूल वाले कोई सूचना नहीं था, आज यहाँ आ रहा है विधायक, हमारे को कोई अधिकृत कोई सूचना कौन, न सरपंच होने के नाते न पब्लिक ने सूचना ही करनी ठाणे में आज क्या खतरा है। मतलब अपना कार्यक्रम अपने तय, मतलब प्रोग्राम भी
एक तरह से सीक्रेट था। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, अपने सागा कई बात आपकी रखी है, कई जो भीतर की भड़ास ही भी निकल गया यार, कई आरोप जगह कह रहे निर्धर लग गया, क्योंकि अभी सुन के आ रहे आप विधायक जी कई बातें कई चौक में खड़े हो गए, बांग बातें को सरपंच साहब को जवाब लियो और जवाब थारे सामने निष्कर्ष थे निकालो, जवाब थे लियो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सको, नहीं ठहरेगा वहाँ जुड़े रहो, थोड़ी देर में फिर थाना लाइव जुड़ांगा। धन्यवाद।